जय श्री राम दोस्तों। आज हम करने वाले हैं रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहे आज के सबसे बेहतरीन प्रश्न जो आपको बेहद पसंद आएंगे। जैसे कि राम किसके लिए रो पड़े थे। और अगला प्रश्न है, सीता ने रावण से बात करते समय बीच में क्या रखा था। अगला प्रश्न, किसने राम को राजा नहीं धर्म कहा। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। रावण की मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा शोक किसे हुआ। ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी मंदोदरी, ऑप्शन सी कुंभकर्ण, ऑप्शन डी मेघनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंदोदरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीता माता ने अंतिम समय में किसे साक्षी बनाया। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पृथ्वी माता, ऑप्शन डी लक्ष्मण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वी माता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका तीसरा सवाल है, हनुमान ने लंका में प्रवेश करते समय सबसे पहले किसे पराजित किया। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी लंकिनी, ऑप्शन सी रावण, ऑप्शन डी मेघनाथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लंकिनी। आपका चौथा सवाल है, रामायण में किसने कहा राम नाम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। ऑप्शन ए जामवंत, ऑप्शन बी विभीषण, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी सुग्रीव। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रावण को सबसे पहले किसने सचेत किया कि राम साधारण मानव नहीं है। ऑप्शन ए मंदोदरी, ऑप्शन बी विभीषण, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी कुंभकर्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नारद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंद्रजीत ने लक्ष्मण को किस अस्त्र से घायल किया। ऑप्शन ए नागपाश, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन डी अग्निबाण। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका सातवां सवाल है, रामायण में सबसे पहले जय श्री राम किसने कहा माना जाता है। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी जामवंत, ऑप्शन डी सुग्रीव। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हनुमान। आपका आठवां सवाल है, किस पात्र ने कभी अयोध्या की गद्दी को छुआ तक नहीं। ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी सुग्रीव। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भरत। आपका अगला सवाल है, रामायण में किसने भगवान राम को पहली बार राजा नहीं धर्म कहा था। दोस्तों ये प्रश्न हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो इसका पहला ऑप्शन है वशिष्ठ, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भरत। आपका 10वां सवाल है, रामायण में सच्चा विजेता किसे माना गया। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी लक्ष्मण। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी धर्म। आपका 11वां सवाल है, राम के पिता दशरथ किस वंश से थे। ऑप्शन ए चंद्रवंश, ऑप्शन बी सूर्यवंश, ऑप्शन सी यदुवंश, ऑप्शन डी नागवंश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्यवंश। दोस्तों अगर अभी तक आपका 1 से लेकर 11 तक में अगर 5 प्रश्न सही हुए हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखिए। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। राम ने बचपन में शिक्षा किस गुरुकुल से पाई। ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी अगस्त्य, ऑप्शन डी वाल्मीकि। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वशिष्ठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम ने पहली बार धनुष बाण किस आयु में चलाया। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवावस्था, ऑप्शन डी वनवास में।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में। आपका 14वां सवाल है, जनक को विदेह क्यों कहा जाता था? ऑप्शन ए, युद्ध प्रिय, ऑप्शन बी, तपस्वी, ऑप्शन सी, मोह रहित, ऑप्शन डी, धनी होने के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोह रहित होने के कारण। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। सीता स्वयंवर में राम के साथ कौन गए थे? ऑप्शन ए, भरत, ऑप्शन बी, लक्ष्मण, ऑप्शन सी, शत्रुघ्न, ऑप्शन डी, वशिष्ठ। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्ष्मण। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। वनवास में राम ने किस वस्त्र को धारण किया? ऑप्शन ए, रेशम, ऑप्शन बी, कपास, ऑप्शन सी, वल्कल, ऑप्शन डी, चमड़ा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वल्कल। दोस्तों 17वां प्रश्न है, पंचवटी में राम की कुटिया किसने बनाई? ऑप्शन ए, राम ने खुद बनाया, ऑप्शन बी, लक्ष्मण, ऑप्शन सी, हनुमान, ऑप्शन डी, सुग्रीव। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्ष्मण। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। रावण की राजधानी किस पर्वत पर बसी थी? ऑप्शन ए, कैलाश, ऑप्शन बी, त्रिकूट, ऑप्शन सी, सुमेरु, ऑप्शन डी, गंधमादन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिकूट। आपका 19वां सवाल है, सुपर्णखा का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए, मेघनाथ, ऑप्शन बी, अक्षय कुमार, ऑप्शन सी, शंबुक, ऑप्शन डी, उल्लेख नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका उल्लेख नहीं है। आपका 20वां सवाल है, जटायु किस पक्षी प्रजाति के थे? ऑप्शन ए, गरुड़, ऑप्शन बी, गिद्ध, ऑप्शन सी, बाज, ऑप्शन डी, हंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिद्ध। आपका 21वां सवाल है, सुग्रीव ने बाली को किस गुफा में खोया था? ऑप्शन ए, दंडकारण्य, ऑप्शन बी, ऋष्यमुख, ऑप्शन सी, किष्किंधा, ऑप्शन डी, मायावी गुफा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मायावी गुफा। आपका 22वां सवाल है, अंगद ने रावण सभा में कितनी देर तक पैर जमाया? ऑप्शन ए, 1 मिनट, या फिर ऑप्शन बी, 5 मिनट, सी, कोई हिला ना सका, ऑप्शन डी, 10 मिनट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई हिला ना सका। आपका 23वां सवाल है, हनुमान को मारुति क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, पर्वत से, ऑप्शन बी, पुत्र, वायुपुत्र होने से, ऑप्शन सी, बल से, ऑप्शन डी, तप से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायुपुत्र होने से। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। सीता माता ने हनुमान को कौन सा आभूषण दिया? ऑप्शन ए, हार, ऑप्शन बी, कंगन, ऑप्शन सी, चूड़ामणि, ऑप्शन डी, मुकुट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चूड़ामणि। आपका 25वां सवाल है, हनुमान ने लंका से लौटकर सबसे पहले किसे समाचार दिया? ऑप्शन ए, सुग्रीव, ऑप्शन बी, लक्ष्मण, ऑप्शन सी, राम, ऑप्शन डी, जामवंत। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भगवान राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम सेतु निर्माण में कितने दिन लगे थे? ऑप्शन ए, 3 दिन, ऑप्शन बी, 5 दिन, ऑप्शन सी, 7 दिन, ऑप्शन डी, 10 दिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 दिन। आपका 27वां सवाल है, युद्ध के समय वानर सेना का ध्वज क्या था? ऑप्शन ए, गरुड़, ऑप्शन बी, सूर्य, ऑप्शन सी, राम नाम, ऑप्शन डी,
धनुष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राम नाम। बढ़ते हैं 28वां प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर अभी तक आपका लगभग प्रश्न सही हुआ है तो कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपका 28वां सवाल है, कुंभकर्ण का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए अतिकाय, ऑप्शन बी निकुंभ, ऑप्शन सी मेघनाथ, ऑप्शन डी प्रहस्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निकुंभ। बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की ओर। राम ने किसके लिए अपने आंसू नहीं रोक पाए थे? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी जटायु, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी लक्ष्मण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जटायु के लिए भगवान श्री राम अपना आंसू नहीं रोक पाए थे। हालांकि वो सीता के लिए भी दुखी हुए थे, लेकिन वो रोए नहीं थे। वो दर बदर अलग अलग जगह पर पेड़ से, पक्षियों से, पर्यावरण से सबसे जानना चाहते थे कि माता सीता कहाँ पे हैं, किस जगह पे होंगी, लेकिन वो रोए नहीं थे। लेकिन जटायु की मृत्यु पर वो एकदम रो पड़े थे। आपका 30वां सवाल है, सुषेण वैद्य कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी किष्किंधा, ऑप्शन सी लंका, ऑप्शन डी मिथिला। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लंका। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। रावण का रथ किसने चलाया? ऑप्शन ए मेघनाथ, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी सारथी मल्यवान, ऑप्शन डी प्रहस्त। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सारथी माल्यवान। बढ़ते हैं 32वां प्रश्न की ओर। रावण के वध के बाद राम ने क्या आदेश दिया? ऑप्शन ए युद्ध जारी, ऑप्शन बी उत्सव, ऑप्शन सी अंतिम संस्कार, ऑप्शन डी विश्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंतिम संस्कार। बढ़ते हैं 33वां प्रश्न की ओर। पुष्पक विमान पहले किसके पास था? ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी कुबेर, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी विश्वकर्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुबेर। आपका 34वां सवाल है, राम का राज्याभिषेक किस ऋषि ने कराया? ऑप्शन ए अगस्त्य, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन सी वाल्मीकि। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वशिष्ठ। बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की ओर। राम राज्य में किसकी मृत्यु समय से पहले नहीं होती थी? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी प्रजा, ऑप्शन डी ऋषि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रजा। बढ़ते हैं 36वां प्रश्न की ओर। लवकुश का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अयोध्या में, ऑप्शन बी मिथिला में, ऑप्शन सी वाल्मीकि आश्रम, ऑप्शन डी पंचवटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश माता सीता के पुत्रों का जन्म हुआ। ऑप्शन 37वां सवाल है, लव कुश ने किस यज्ञ के घोड़े को रोका था? ऑप्शन ए राजसूय, ऑप्शन बी अश्वमेध, ऑप्शन सी पुत्र कामेष्टि, ऑप्शन डी सोम यज्ञ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अश्वमेध। बढ़ते हैं 38वां प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो प्रश्न पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आपका 38वां सवाल है, राम ने लवकुश से पहली बार क्या सुना? ऑप्शन ए युद्ध चुनौती, ऑप्शन बी राम कथा, ऑप्शन सी भजन, ऑप्शन डी श्लोक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राम कथा। आपका 39वां सवाल है, सीता माता ने रावण के सामने किस वस्तु को बीच में रखकर उससे बात की थी?
ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी घास का तिनका, ऑप्शन डी फूल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घास का तिनका। सीता माता ने घास का तिनका आपस में बात करते समय इसलिए रखा था, घास का तिनका एक तरह से अपमान का प्रतीक माना जाता है, तो वो रावण को कुछ भी नहीं समझती थी, इसलिए उसे घास का तिनके के समान समझती थी, मतलब अपमान के नजरिए से उसको जो है घास का तिनका रख के बीच में बात कर रही थी। आपका आखिरी सवाल है, रामायण का अंतिम संदेश क्या है? दोस्तों इसका जवाब आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट में दीजिए। आपका पहला ऑप्शन है युद्ध, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी धर्म और सत्य की विजय, ऑप्शन डी राज्य विस्तार। दोस्तों इसका जवाब कमेंट में दीजिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई जरूर करूंगा कि आपने सही जवाब दिया या नहीं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।